गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। कल हमने हमारा जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। उसमें ऑन द बेसिस ऑफ दियर ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। द नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। जो यानी प्राकृतिक संसाधन हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और एक अजैविक संसाधन। तो अब हम जैविक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, बायोटिक रिसोर्स। ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि जो स्रोत जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जैविक ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनसे प्राप्त होते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज आर प्लांट्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी उदाहरण के लिए जो बायोटिक रिसोर्स हैं, बायोटिक जैविक संसाधन हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। उन पौधों से हमें जैसे अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, ये प्राप्त होते हैं। फिश एंड अदर एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर आल्सो बायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि मछली और अन्य जानवरों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं वो भी जैविक संसाधन की श्रेणी में ही आते हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन। ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर All the resources which we get from non-living beings are termed as abiotic resources। यानी कि जो संसाधन हमें नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होती हैं, अजैविक चीज़ों से प्राप्त होती हैं, वो सब अजैविक संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक रिसोर्सेज, यानी जो एबायोटिक रिसोर्सेज हैं उनके एग्जाम्पल्स देखिए, आर लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, रॉक्स, ETC। यानी भूमि, पानी, हवा और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और चट्टानें, ये सब एबायोटिक सोर्सेज हैं। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ इन नेचर। यानी कि ये जो स्रोत हैं वो हमारी प्रकृति के अंदर लिमिटेड मात्रा के अंदर अवेलेबल हैं। अब थर्ड नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ दियर रीन्यूएबिलिटी, यानी कि there are certain resources which can be renewed or replenished quickly। यानी कुछ निश्चित ऐसे संसाधन होते हैं जिनको रिन्यू किया जा सकता है, whereas other are not। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। hence these are classified as renewable and non renewable resources। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज नवीकरणीय होते हैं जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, यानी कि जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार यानी ख़त्म होने के बाद उनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। द रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और replenished quickly through natural process are called renewable resources। यानी कि ऐसे संसाधन जिनको हम यानी रिन्यू कर सकते हैं, जिनका नवीकरणीय किया जा सकता है शीघ्रता से, जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम उनको वापस पा सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। Some of these resources are unlimited in nature and cannot be affected by human activities। यानी कि इस प्रकार के जो स्रोत होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, हमारी प्रकृति के अंदर असीमित भंडार होता है। कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इनका मानवीय गतिविधियों के का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा और टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय रिसोर्सेज हैं। बट द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज सच एज सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट कैन बी डिप्लीटेड इफ़ वी यूज़ देम केयरलेसली एंड रेकलेसली। अगर हम रिसोर्सेज के स्टॉक की बात करें तो जैसे कि सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट हैं, अगर इनका उपयोग हम केयरलेसली करेंगे यानी कि लापरवाही से करेंगे और असावधानीपूर्ण करेंगे तो ये इनके भंडार हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। सिमिलरली ऑल्दो वाटर इज़ एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यद्यपि जो जल है वो असीमित संसाधन है,
but with the shortage and drying up of water due to overuse, pollution of water and misuse of water bodies, it might become a scarce resource in a फ्यूचर। यानी कि जल हमारी पृथ्वी में अथाह भंडार है, लेकिन इसकी कमी के कारण और ड्राइंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज़, यानी पानी का अधिक यूज़ किया जा रहा है जिससे इसके भंडार हैं वो सूखते जा रहे हैं। पोल्यूशन ऑफ वाटर, जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। मिस यूज़ ऑफ वाटर बॉडीज़, जो जल स्रोत हैं उनका मिस यूज़ किया जा रहा है, इससे जल की कमी जो है वो आने वाले समय में कम हो जाएगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनका यानी कि हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। These are resources which have a limited stock and once they get actuated it takes thousands of years to be renewed or replenished। यानी कि ये इस प्रकार के स्रोत हैं जिनका हमारी पृथ्वी के अंदर एक लिमिटेड स्टॉक पाया जाता है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको रिन्यू होने में हज़ारों वर्ष लग सकते हैं। These resources can not be renewed within the life स्पान ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि इन संसाधनों का जो रिन्यूकरण है विद इन द लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य की जीवन अवधि के दौरान नहीं हो सकती। सो वंस एक्सुएटेड दे कैन नॉट बी रिन्यूड सून, अगर ये भंडार एक बार ख़त्म हो गए तो इनको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। कोयला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। अब 4th नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण के आधार पर, देर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर while some are found in particular areas, hence they can be classified as localized and ubiquitous resources respectively। यानी कुछ ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे रिसोर्स हैं, संसाधन हैं जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसकी दृष्टि से हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज और दूसरे हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज। सबसे पहले हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीयकृत संसाधन, यानी जो हर स्थान पर पाए जाते हैं। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन ए स्पेसिफिक रीजन सच एज मिनरल्स एंड ऑयल, यानी कि ये इस प्रकार के संसाधन हैं जो एक विशेष क्षेत्र के अंदर मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स है और ऑयल है। दियर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, ट्राइन, अल्टीट्यूड, यानी इन संसाधनों का जो वितरण है वो जो भौगोलिक तथ्य हैं उनके ऊपर ही निर्भर करता है, जैसे कि जलवायु है, ट्राइन है और एल्टीट्यूड है। समुद्र तल से दूरी और जलवायु के आधार पर ही निर्भर करता है। एग्जाम्पल्स, मिनरल्स सच एज कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा, यानी मिनरल्स खनिज पदार्थ और जो कोयला है और लोहा है वो बिहार और उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्सेज, सर्वव्यापी संसाधन। दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि इस प्रकार के जो संसाधन हैं वो हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ETC, जैसे हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव द्वारा निर्मित संसाधन। द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन दियर ओरिजिनल फॉर्म्स हैव बीन चेंज्ड, यानी जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो एक उपयोगी संसाधन हैं जब इनका वास्तविक उपयोग किया जाता है। ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेज, यानी सभी प्राकृतिक जो पदार्थ हैं, बिकम ए रिसोर्सेज व्हेन ह्यूमन बींग्स चेंज दियर ओरिजिनल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दियर स्किन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो मनुष्य है वो इसकी वास्तविक आकृति को बदल देता है अपनी इस यानी कि दक्षता और टेक्नोलॉजी के कारण। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, आयरन और in its natural form was not a resource until and unless man learned to extract iron from
इट, यानी जो आयरन ओर होता है, कच्चा लोहा होता है या लोहा होता है, उसकी जो प्राकृतिक अवस्था होती है वो एक संसाधन के रूप में नहीं होती जब तक कि मनुष्य ने यानी उसका उपयोग, ये नई टेक्नोलॉजी से उसका उपयोग करना नहीं सीखा। द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस टू डू सो इज़ ए ह्यूमन मेड रिसोर्स, मनुष्य ने इसका उपयोग मनुष्य के लिए करना सीख लिया, तभी इसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाया है।